नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज का वीडियो हम कबीरदास के दोहे के साथ शुरू करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, मिलाना मुझको कोई, जो झांका अपना मन मुझसे बुरा न कोई। आज से 500-600 साल पहले लिखा हुआ ये दोहा आज भी कालातीत है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम दूसरों की बुराइयां निकालने की कोशिश करते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। 1983 में आई फिल्म गांधी में एक डायलॉग था, एन आई फॉर एन आई, वर्ल्ड विल ब्लाइंड। आग के बदले आग, दुनिया अंधी हो जाएगी। आजकल कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है इस देश में। आज हम बात करेंगे कर्नाटक गवर्नमेंट के एक रेजोल्यूशन के ऊपर, जिसके अनुसार स्कूल में मुस्लिम लड़कियां अब हिजाब नहीं पहन सकती। उसके ऊपर बैन लाया गया है। उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि स्कूल जो है वो इक्वालिटी का प्रतीक होता है और वहां पर इस तरह से रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हिजाब रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन है तो तुर्बान भी तो एक रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन है। खैर, इस सारे मामले में मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इश्यू है और इसमें हमें जाना भी नहीं है। हमें बात करनी है करंट सिचुएशन के ऊपर, जो अभी कर्नाटक में देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ इस एक्ट के खिलाफ मुस्लिम लड़कियां सड़क पर प्रदर्शन कर रही है हिजाब पहनकर, और दूसरी तरफ हिंदू लड़के और लड़कियां सेपरेट कलर के स्कार्फ पहनकर इस लॉ को प्रमोट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जोर जोर से जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर ये लॉ हिजाब के खिलाफ है तो ये हिंदू लड़कियां इसका समर्थन के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? क्योंकि इस लॉ में उनके लिए तो कुछ नहीं कहा गया। ये नहीं कहा गया कि आप ये नहीं पहन सकती या आपको ये पहनना पड़ेगा। देखिए, मैं खुद रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन मार्क के खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है कि हिजाब जैसी प्रथाएं बंद होनी चाहिए या फिर उसे एक चॉइस की तरह देखना चाहिए। हिजाब जैसी चीजों को कंपलसरी नहीं करना चाहिए। आज से 100-150 साल पहले हिंदुओं में भी घूंघट की प्रथा थी। इसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा, बल्कि वहां पर लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर काम हुआ, जहां पर सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर काम किया। शुरू में उनको बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से लड़कियां जो है हर तरह का एजुकेशन ले रही है। हालांकि हम आज भी बहुत पीछे हैं। आज भी हमारे देश में जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसके एजुकेशन से ज्यादा उसके शादी की चिंता की जाती है। आज भी किसी भी लड़की के एजुकेशन से ज्यादा उसकी शादी के ऊपर खर्चा किया जाता है। आज भी लड़कियों को एक लायबिलिटी समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों ने हर एक क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, खेलकूद हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, हर जगह पर आज औरतें टॉप पोजीशन पर हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बदलाव आ सकता है, और अगर हम मुस्लिम समुदाय में बदलाव की अपेक्षा करते हैं तो हमें उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे मुस्लिम समुदाय मेन स्ट्रीम में आ जाए, और ये धीरे धीरे होगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया जो शरिया के हिसाब से चलता है, और शरिया की माने तो वहां पर किसी भी तरह के रिफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने उसी शरिया के तहत एक चीज बोली आज से कुछ साल पहले कि हिजाब जो है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए। हिजाब जो है वो महिलाओं की चॉइस होनी चाहिए, और उस बात को सऊदी अरेबिया जैसे देश ने भी अडॉप्ट कर लिया। आज वहां की औरतें खुलकर सामने आ रही है, बिना हिजाब के पब्लिक प्लेसेस पर जा रही है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। वहां के प्रिंस ने ये तक कह डाला कि औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए, जो अब तक वहां पर बैन था। वहां की औरतों को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिल रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स में। उसकी सोच जो है वो एकदम सही है कि अगर औरतों को हिजाब जैसी चीजों से बाहर लाना है तो उन्हें हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना जरूरी है, और उसके लिए एजुकेशन का रिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है कि आप भी हर एक क्षेत्र में काम कर सकते हो। अगर भारत की बात की जाए तो आजादी के बाद मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। आज भी मुस्लिम समाज मुल्ला और मौलवियों के हाथों में बंधा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर पर काम करना बहुत जरूरी है, ना कि ऐसी चीजों को बैन डाल दें। क्योंकि हम जितना इन चीजों को दबाने की कोशिश करेंगे वो चीजें उतनी ही ज्यादा बाउंस बैक होंगी, और इससे समाज में एक क्लियर डिवाइडेशन होगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए समाज की एकता, ना कि समाज में फूट डालना। बात करते हैं कर्नाटक में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। ये बात तो समझ में आती है कि मुस्लिम लड़कियां
हिजाब पहनकर रास्ते पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस लॉ के खिलाफ। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों हिंदू लड़के और लड़कियां इस बात का समर्थन करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मेरा ये हमेशा से ही मानना है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे समाज में बदलाव आ सकता है। हम आज भी स्कूल में हर एक बच्चे को हर एक टॉपिक पढ़ाने में लगे पड़े हैं। अगर आज हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा तो इसलिए उतरना पड़ेगा ताकि बेसिक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए, ताकि हर एक बच्चे को उसकी कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाए। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़कर हम रिलीजियस डिवाइडेशन के पीछे पड़े हैं। ये बात मेरी समझ की बात है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी बात की थी इसके बारे में। हर एक चीज में हिंदू मुसलमान करने से इस देश का भला नहीं होने वाला। अगर इस देश का भला होना है तो हमें रिफॉर्मेशन लाने की जरूरत है और उसकी शुरुआत हम एजुकेशन सेक्टर से कर सकते हैं। हमें बात करनी चाहिए स्कॉलरशिप के ऊपर, हमें बात करनी चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर, हमें बात करनी चाहिए कि किस तरह से हमारे एजुकेशन का बजट जो है वो बढ़ जाए। हमें बात करनी चाहिए लड़कियों के हायर एजुकेशन के बारे में, ना कि इस बारे में कि उन्हें स्कूल में क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। देखिए, मैं मानता हूं कि यूनिफॉर्म होने चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म एक इक्वालिटी का सिंबल है। क्या ये इक्वालिटी इस तरह से प्रेशर करने से आएगी? इस तरह के एक्ट से बच्चों के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा। एक क्लियर डिवाइडेशन दिख रहा है मुझे आज बच्चों के बीच में। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनको संभालना, उनको पढ़ाना, उनको बड़ा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें इस बात के लिए सपोर्ट करना चाहिए कि वो एजुकेशन में कुछ करे, वो स्पोर्ट्स में कुछ करे, ना कि इस तरह से रैलियां निकाले। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।